हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। स्टूडेंट, आपके क्लास 9th में 3 तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिनको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। आपके सिलेबस में इनकी डेरिवेशन भी है, इनका प्रूफ भी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो प्रूफ है वो 2 डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1 बाई ग्राफिकल मेथड एंड नंबर 2 बाई मैथमेटिकल मेथड। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में मैथमेटिकल मेथड से तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करना सिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको प्रूव करके दिखाया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें इसको प्रूव करने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेके चलना होगा। इससे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे v, u, a और t ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो v होता है स्टूडेंट, v फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है। और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि सपोज कोई बॉडी है, वो फिलहाल रुकी हुई है और वो चलना स्टार्ट करती है और कुछ सेकंड बाद वो एक वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है। मान के चलिए कि वो 5 सेकंड में अपनी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड कर लेती है। तो जो उसकी वेलोसिटी फाइनली हो गई है, बाद में हो गई है, उसको हम बोलते हैं v, मीन्स फाइनल वेलोसिटी। और चूंकि गाड़ी स्टार्टिंग में रुकी हुई थी तो u की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हम ले लेंगे 0। और a जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को और t रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे टाइम को। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेके चलना होता है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सबको पता है, v माइनस यू अपॉन टी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि चूंकि हमें फॉर्मूले में a और t को एक साथ रखना था, तो हमने इस t को a के पास भेज दिया। तो ये t इधर डिवाइड में था, लेफ्ट साइड में जब जाएगा तो ये a के साथ करेगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाता है a इंटू टी, और राइट साइड में v माइनस यू एज इट इज बच जाता है। उसके बाद आगे आए तो हमने देखा कि हमारे इक्वेशन में एक साइड सिर्फ v है और बाकी सारी चीजें एक साइड है। तो हमने भी स्टूडेंट्स v को एक साइड रखा और u को इधर भेज दिया। चूंकि u इधर नेगेटिव है तो वो लेफ्ट साइड में जब आ जाएगा तो उसका साइन हो जाएगा चेंज और वो जाना है पॉजिटिव। तो ये हो गया u प्लस ए टी, जिसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और इसके बाद आपको मेंशन कर देना होता है कि वेयर v रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन एंड t स्टैंड फॉर टाइम टेकन। और अब हम बात करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के बारे में। तो आपने देखा ये बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, बट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इसके मुकाबले लेंथी भी है और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। और जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं कि ये इक्वेशन बनी किस सिचुएशन के लिए है। तो सपोज करिए एक बॉडी स्टार्टिंग में किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही थी, चाहे वो रुकी हुई हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रही थी। हमने उसमें एक्सेलरेशन देना स्टार्ट किया, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वो अपनी स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि वो 20 की स्पीड से पहले मूव कर रही थी, लेकिन हमने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया और बढ़ते 20 से हमने इसकी स्पीड कर दी है 40 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट, जब 20 से कोई बॉडी अपनी स्पीड 40 पकड़ेगी तो उस दौरान वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगी, और उसी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई है। और यहाँ एस का मतलब होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और यू, टी और ए के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ये किस लिए रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसको प्रूफ करने के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले को समझना होगा। और यहाँ एवरेज वेलोसिटी आप लोगों ने एवरेज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा कि एक्चुअली एवरेज होता क्या है। तो स्टूडेंट, एवरेज का मतलब होता है किसी भी 2 या 2 से ज्यादा चीजों का औसत निकालना। और निकलता कैसे है? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूले की बात करेंगे तो हमें यह देखना है कि वेलोसिटी कितने टाइप की है, उन सबको ऐड करेंगे और जितनी होंगी उससे डिवाइड दे देंगे। फॉर एग्जांपल
हमने अभी तक दो ही टाइप की वेलोसिटी पढ़ी है, एक इनिशियल वेलोसिटी एंड सेकंड वन इज फाइनल वेलोसिटी। तो एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है v प्लस u अपॉन 2, मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हमारे पास दो टाइप की वेलोसिटीज हैं, उन दोनों का सम किया, और चूंकि उनके नंबर्स दो हैं, दो ही हैं वो, तो इसलिए 2 से डिवाइड दिया है। सपोज करिए अगर तीन टाइप की वेलोसिटी हुआ करती तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक तरीका होता कि तीनों टाइप की वेलोसिटी का सम, फिर हमें डिवाइड भी 3 से ही देना होता। बट फिलहाल चूंकि दो टाइप की वेलोसिटी है इसलिए हमें 2 से डिवाइड देना है। और एक जो फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कर देते हैं एस से, तो हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला हो जाएगा एस अपॉन, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि हमारे पास ये भी फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का है और ये भी फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का है। क्योंकि दोनों चीजें एक ही चीज का फॉर्मूला है तो दोनों को हम आपस में इक्वल भी लिख सकते हैं। मीन्स हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एस अपॉन टी इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2। ध्यान से देखिए, ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। हमने दोनों को आपस में इक्वल रख दिया क्योंकि ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले हैं। अब हम ध्यान देते हैं अपने फॉर्मूले पे कि भाई हमें इक्वेशन में प्रूफ क्या करना है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक तरफ यहाँ पे है सिर्फ एस और बाकी सारी चीजें हैं एक तरफ। तो हम भी यहाँ पर वही काम करने वाले हैं कि एस को रखेंगे एक तरफ और धीरे धीरे सारी चीजें एक साइड पहुंचा देने वाले हैं। तो यहाँ एस रहेगा एज इट इज और ये v प्लस यू भी एज इट इज, और चूंकि अपॉन में 2 भी एज इट इज। ये जो टाइम है इधर डिवाइड में था, जब हम इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये चला जाना है मल्टीप्लाई में, यानी कि आ जाएगा t। और अब स्टूडेंट आप ध्यान से उस इक्वेशन को देखिए जो हमें प्रूफ करना है। तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे कि इसमें कहीं भी v है ही नहीं, मतलब हमें तो जो अभी हम लेकर चल रहे हैं उसमें v आया हुआ है, बट फॉर्मूले में कहीं भी लाना ही नहीं है। तो हमारा काम ये है कि इस v को किसी भी तरह यहाँ से गायब करना है। तो गायब करने का तरीका ये होता है कि आप v की जगह ऐसी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो जिसके कि इक्विवेलेंट v होता है। तो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा कि जो v होता है सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब जो v है वो u प्लस ए टी के इक्वल है। तो हम यहाँ से इस v को रिप्लेस कर देने वाले हैं। तो ये हो जाएगा s इक्वल टू, और इस v की जगह पे रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू को, मीन्स u प्लस ए टी और प्लस ये u एज इट इज और अपॉन 2 एज इट इज, और इनटू में जो टाइम था वो भी एज इट इज। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने इसमें सिर्फ क्या किया है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी के होता है। तो यहाँ से v को हमने हटा दिया क्योंकि v हमें लाना ही नहीं है, कहीं फ्रेम में ही नहीं है v, तो इसलिए v की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि u प्लस ए टी है। तो ये हो गया v की जगह पे u प्लस ए टी। v के बाद जो u है वो एज इट इज, इसके बाद टाइम भी एज इट इज, अपॉन में 2 भी एज इट इज। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कि LHS में s तो एज इट इज, और ब्रैकेट में आप ध्यान से देखेंगे तो u और u दो बार u आया हुआ है, तो ये ऐड होके हो जाने वाले हैं 2u और प्लस 80 एज इट इज, और बाहर जो t है वो भी एज इट इज और अपॉन 2। और अब आप स्टूडेंट देखेंगे कि अब ब्रैकेट के अंदर सोल्व करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो अब हमारा काम होगा कि इस t को अंदर भेजना। और स्टूडेंट आप सबको पता है कि जब भी कोई वैल्यू ब्रैकेट के अंदर जाती है तो उसका क्या हाल होता है। जब ये t अंदर जाएगा तो ये दोनों के साथ, यानी कि दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाना है 2ut प्लस, अब ये t जब यहां मल्टीप्लाई करेगा तो यहां a एज इट इज और एक t ऑलरेडी है, तो ये t इसके साथ मिलके हो जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि हमें सबको पता है कि t इंटू टी जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो बन जाना t स्क्वायर, और अपॉन में जो 2 है वो एज इट इज। और स्टूडेंट यहां से अब आता है हमारा लास्ट स्टेप इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, और वो है कि s इक्वल्स टू ये जो डिनोमिनेटर है 2 इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले हैं। मीन्स मैथ्स का तरीका ये होता है कि अगर ऊपर कोई पोलिनोमियल लिखी हुई है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म है तो आप नीचे वाली वैल्यू को हर एक के टर्म में अलग अलग लिख सकते हैं।
वही तरीका हम यहाँ करने वाले हैं कि एक बार इस 2 को 2ut इसके भी अपॉन में लिख देंगे, प्लस एक बार हम लिख देंगे at² अपॉन 2। मतलब इस 2 को एक बार फर्स्ट टर्म के भी अपॉन में लिख दिया और एक बार सेकंड टर्म के भी अपॉन में लिख दिया। और अब आप यहां देखेंगे कि यहां 2 से 2 हो जाने वाला है कैंसिल, बट यहां इस 2 से कटने वाला कोई नहीं है, तो ये हो जाने वाला है एज इट इज। यहां से हमारे पास आ गया ut, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होने के बाद सिर्फ हमारे पास बचा ut और प्लस ये at² भी एज इट इज। और चूंकि स्टूडेंट at² के साथ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से 1 मान सकते हैं, क्योंकि एक कहावत है सबका मालिक एक। सेम इसी तरह जब किसी के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा, किसी का अपॉन में कुछ नहीं होगा, किसी की पावर कुछ नहीं होगी, तो हम क्या मानते हैं, सबके साथ 1। तो यहाँ भी इस बेचारे के साथ कुछ नहीं था तो हम मल्टीप्लाई में मान लेने वाले हैं 1, और जो अपॉन में 2 था वो एज इट इज। तो इस तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट प्रूफ हो जाती है, s = ut + ½ at²। यहाँ s, u, t और a ये किसको डिनोट करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। और अब तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, और जो कि होती है v² = u² + 2as। v, u, a और s ये किस किस चीज़ को डिनोट करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना कि जब भी हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना होगा तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर चलना होता है स्टार्टिंग में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बाई टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि v = u + at होती है। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ जो हमें प्रूफ करना है उसमें है v का स्क्वायर और हमारे पास है सिर्फ v। तो हम v² लाने के लिए यहाँ सबसे पहले कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है दोनों ही तरफ पावर 2 कर देना। तो LHS में सिर्फ v है तो ये हो जाएगा v², बट RHS में दो चीजें हैं u और at, यानी कि 2 टर्म है। तो आप यहाँ पे u का अलग स्क्वायर और at का अलग स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि जब 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होते हैं और उनका स्क्वायर करना हो तो सबसे पहले हमें उसको लिखना होता है ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप u का अलग स्क्वायर और at का अलग स्क्वायर नहीं करेंगे, बल्कि इनको पूरा एक ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद इनका स्क्वायर करेंगे। और अब इधर LHS में जो v² है उसको हमें एज इट इज अब कैरी करना है, क्योंकि हमें लाना भी यही था। तो v² एज इट इज, और इधर एक आइडेंटिटी बन गई है a + b के होल स्क्वायर की, और a + b का होल स्क्वायर आप लोग 7th 8th में पढ़ के आते हैं। इसकी आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी आइडेंटिटी ये होती है, और यहाँ भी हम वही आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। तो यहाँ a है हमारा u मीन्स u का स्क्वायर, प्लस b है at तो at का स्क्वायर, और प्लस 2 × u × at। तो हमने सिर्फ जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी लगाई है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकेंड नंबर। और अब v² एज इट इज = u² एज इट इज, प्लस यहाँ आप ध्यान देंगे कि ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं। तो यहाँ a का भी स्क्वायर होने वाला है और t का भी स्क्वायर होने वाला है, और यहाँ 2uat एज इट इज। और अब v² को फिर से एज इट इज और u² को फिर से एज इट इज लेके चलेंगे। अब थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है। हमें पता है कि जो प्रूफ करना है उसमें 2as है। क्या है? 2as। तो इस स्टेप पे आने के बाद हम इन दोनों टर्म को ले लेंगे एक साथ, और अब ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं हम। ये ब्रैकेट में जो a² t² है और प्लस 2uat, हम इस पूरे ब्रैकेट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई, यानी कि 2a से मल्टीप्लाई और 2a से ही डिवाइड देने वाले हैं। गौर दीजिएगा मैंने क्या किया यहाँ पे कि 2a से ही मल्टीप्लाई और 2a से ही डिवाइड। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि आप अपनी किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड दे सकते हैं। वही तरीका हमने यहाँ पे किया है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 2a से ही क्यों किया, 3a 4a 5a से क्यों नहीं कर लिया।
तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, हमें लाना है 2as। अगर हमें बाई चांस 3as लाना होता तो हम 3a से मल्टीप्लाई कर कर देखते कि 3a से ही मल्टीप्लाई और 3a से ही डिवाइड, बट अभी क्योंकि लाना 2a है तो हम 2a से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 2a से ही डिवाइड। और इसके बाद हमारा काम है कि v स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू u स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब जो 2a ऊपर वाला है ये तो रखना है स्टूडेंट और आपको एज इट इज, जो नीचे वाला 2a है इसको हम भेजने वाले हैं अंदर। और जब ये अंदर जाएगा तो ऐसा नहीं है सिर्फ फर्स्ट टर्म के अपोन में जाएगा, ये जाने वाला है फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म के अपोन में। मींस ये a स्क्वायर टी स्क्वायर को भी डिवाइड देगा 2a, और ये 2u at इसको भी डिवाइड देने वाला है 2a। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करता है। सेम इसी तरह ये जो नीचे वाला 2 है ये भी हर एक के अपोन में जाएगा। मींस फर्स्ट टर्म के भी अपोन में आ गया और सेकंड टर्म के भी अपोन में आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ एक a से एक a हो सकता है कैंसिल, और यहाँ 2 से 2 और a से a हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचने वाला है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस बाहर वाला 2a एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा है a टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस u इंटू टी। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक वेल सेटल तरीके से अरेंज कर दें तो ये बन जाने वाला है, पहले मैं लिख दे रहा हूं ut को, प्लस ये जो at स्क्वायर अपॉन 2 है इसको हम 1 अपॉन 2 at स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बताया था क्यों कैसे। तो अब v स्क्वायर एज इट इज, u स्क्वायर एज इट इज प्लस 2a एज इट इज, और अब ब्रैकेट के अंदर जो चीज आप उसको ध्यान से देखिए तो यह है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने अभी पढ़ा था कि जो ये पूरी वैल्यू है ये वैल्यू होती है s की, मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पे ut प्लस हाफ at स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हटा देंगे और इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे s। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होती है। तो आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना। और स्टूडेंट, इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स which will depend and which will related to these three theorems, these three equation of motion। so तब तक आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू।